रवि सिंह जी गाजियाबाद से। राधेश्याम। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी जैसे आप कहते हैं कि गृहस्थ में परिवार की सेवा, ऑफिस जाना और इन सबके साथ नाम जप प्रयास ही पूजा है, और आप ये भी कहते हैं कि कभी संसारिक कभी भजन मार्ग ये मन की दशाएं हैं, अध्यात्म नहीं है। महाराज जी मन में ये प्रश्न आता है कि जब परिवार में रहेंगे तो सारी सांसारिक कार्य जैसे विवाह, महोत्सव, फंक्शन तो इन सबको भगवान को समर्पित कर दे, तो हमने नहीं कहा पूरे अगर सत्संग को आराम से एक एक शब्द सुनो तो संशय नहीं रहेगा। जो आप सांसारिक कार्य कर रहे हैं वो धर्म युक्त होना चाहिए और उस कार्य को भगवान को समर्पित कर दीजिए। भगवान को समर्पण किया हुआ हर कर्म भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ होता है, पर उसमें जरूरी ये है पाप कर्म सम्मिलित नहीं होता है, पाप कर्म नहीं होना चाहिए। तो गृहस्थी में भी धर्म पूर्वक चले, पाप कर्म ना करे। अगर शास्त्रीय मर्यादा के अनुसार ब्याह हो रहा है तो भगवान की पूजा हो रही है। अब मांस परोसा जा रहा है, शराब परोसी जा रही, उद्दंडता हो रही, ये थोड़ी भगवान की पूजा होगी। ये तो राक्षसी भाव है, ये भगवान के अंतर्गत नहीं है। कहीं भी भगवान की पूजा में इनका प्रवेश नहीं है। जिन वस्तुओं का वो वस्तुएं नहीं। अब आजकल कौन ब्याह को कैसे भगवान की पूजा माने? ये सब गंदी बातें परोसी जाती हैं। बड़े वीआईपी लोग वही माने जाएंगे जितने क्वालिटी का ये गंदा भोजन परोसा जाए। क्यों? इसे घास फूस कहते हैं लोग। सात्विक भोजन को घास फूस खवाया, वो वीआईपी चीज तो खवाई नहीं, क्योंकि वीआईपी चीज खा के नरक जाना है। तो इसलिए हमें लगता है कि सही माने में पूजा तभी होगी जब शास्त्र पद्धति के अनुसार हर कार्य हो रहा हो। और ये आप करोगे तो आपको पुराने जमाने का लोग कहेंगे। अब देखो कितनी बढ़िया पद्धति थी हमारे समय में पीछे। जैसे ब्याह हुआ तो सब बारातियों के चरण धोए जाते, पट्टी में गाय के गोबर से लिपी हुई जगह में बढ़िया बैठाला जाता और सब दोना पत्तल उससे परोसा जाता, और फिर भगवान की जय जयकार करके पाओ सब लोग, और फिर खीर ले लीजिए, हलवा ले लीजिए, पूड़ी ले लीजिए। ये अब क्या रह गया है? अब बस एक दूसरे से अधिक हम करें यही रह गया है। वो अच्छा बस इसी को मान उसने ऐसे अपना किया। हाँ, तो इससे क्या है क्या भगवान के प्रति जो दुनिया याद रखेगी कि दुनिया चाहे सम्राटों को नहीं याद रखे तो मैं कौन याद रखे? गुरु जी अगर ऐसी जगह जाना पड़ जाए जहाँ पे सब लोग इस तरीके का काम कर रहे हो और अगर हम उनके बीच में बैठे हुए हैं, हाँ तो इलायची खा के बैठो और उसी को चबाती रहो, कुछ खाओ पियो मत। अपने घर से इलायची मुंह में डाल के जाओ जिससे वातावरण सुगंधित रहे, आपको सुगंध मिलती रहे इलायची की, और कुछ खाओ पियो है? आपकी बात याद आई थी सत्संग की कि पागलों के बीच में हंसने में क्या जा रहा है। हाँ, पर लेकिन हम तो राधा राधा बोला। हाँ, लेकिन खाना नहीं है। जैसे अपवित्र भोजन खाने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जैसे मैं न्यूजीलैंड में रहता हूँ तो मुझे बाहर हर पार्टी में जाना पड़ता है, तो मैं नहीं खाता खुद, तो वहाँ सभी खाते हैं। तो ऐसे मेरे लिए ठीक है जाना वहाँ। हाँ बिल्कुल, चले जाने में कोई, क्योंकि देखो संसार के व्यवहार में आप सन्यासी तो हो नहीं कि नहीं जाना, आपको तो जाना पड़ेगा। लेकिन वही कह रहा हूँ कि इलायची खाकर मुंह को चबलाते हुए आपको बताना है। अगर कोई देख रहा है कि कुछ नहीं खा रहा है और आपसे पूछा आप नहीं खा रहे हो, आज पेट में दर्द है, अब आना तो जरूरी था तो इसलिए आए हैं, अपनी बात कर देनी चाहिए कि हम दर्द में हैं, इस समय कैसे खाए, नहीं खा सकते। ऐसी जगह पे महाराज जी बहुत लोग अलग अलग रहते हैं। कहते हैं बहुत पंडित बन रहे हो, हाँ, और यही बहुत पंडित बनने आए, ऐसा भोजन नहीं करोगी, कब से ऐसा शुरू कर दिया तुमने? कब से साधु बनने लगे? अच्छा, नीच तो नहीं कहा, अच्छा ही कहा आपको। पंडित कहा, साधु कहा। गुरु जी तो ऐसे लगता है कि फिर हमारे गुरुदेव का भी तो अनादर कर रहे हैं, हम जिसको मान रहे हैं उन्हीं का अनादर हो रहा है। नहीं, सच्चा आदर हो रहा है। अगर हमें गालियां भी मिले और हम धर्म से चल रहे हैं तो हमारे गुरुदेव का आदर हो रहा है। ये बात समझनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको कोई कहे कि तुम बहुत पंडित हो, बड़े भगत हो, तो आपको गर्व होना चाहिए ना। आपको बुरा लगता है? पंडिता समदर्शिता, भगवान पंडित का मतलब होता है ज्ञानी, पंडित का मतलब होता है ज्ञानी, और भगवान का भक्त। कितनी बड़ी पदवी हमें दे दी, ए बड़े भगत हैं देखो, तो आपको गर्व होना चाहिए। हाँ, भगत तो हुए, भगवान का हूं। हमें दूसरों की चाल नहीं देखनी और दूसरों की बात नहीं माननी। हमें अपने भजन मार्ग में चलना है। ये सब बहुत निंदनीय है, बहुत निकृष्ट दुर्गति हो जाती है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इसलिए समाज में जाना पड़ेगा। रिश्ते नाते हो सकते हैं, मान लो बेटी का ब्याह वहीं हो जहाँ ऐसे घर वाले हो। अब किसी के माथे में थोड़ी देखा लिखा है कि मांस खाता है, शराब पीता है। बहुत बढ़िया लड़का है, कमा खा रहा है,
ब्याह कर दिया और फिर बाद में पता चला कि वो लोग ये सब खाते पीते हैं। तो अब जब रिश्ता हो गया तो जाना ही आना पड़ेगा, पर खाए ना, अपने धर्म से रहे तो सब बात ठीक हो जाती। बहुत कठिन है, कलिकाल में धर्म का निर्वाह करना बहुत कठिन है। कितनी ऐसी बाजार में चीजें आने लगी जिनमें अंडा मिले होते हैं, जिनमें मतलब खाद्य पदार्थ मिले होते हैं। और जैसे वो केक में बना होता है, केक आता है बर्थडे में सब बनाते हैं, उसमें अंडा पड़ा होता है। हाँ, बहुत सी चीजें होती। हम तो बाजार की चीज मात्र से डरते हैं। जैसे कोई भी बाजार की चीज हो तो हमें सबसे, भले गलत नहीं है, लेकिन उसके विचार क्या थे बनाने के, बनाते समय उसके विचार क्या थे और उसकी पवित्रता क्या थी, कोई प्रमाण नहीं। घर में आटा लगा के रोटी बना रहे हो, राधा राधा रट रहे हो, वो बहुत जोर की बात है। अब ये सब इधर उधर के पदार्थ ना खाओ। देखो आजकल कैंसर हो रहा है, बहुत रोग बढ़ रहे हैं। पदार्थ सब अच्छे देखने में लगते हैं, लेकिन यदि वो सही पद्धति से नहीं बनाए गए, सही तेल से, सही पदार्थ, तो तुम्हारी आंतें हैं वो अंदर जाके नुकसान करेंगे। आजकल नकली पनीर चल गया, नकली खोवा चल गया, मतलब आपको लगेगा हम पौष्टिक पा रहे हैं और वो आंतों के लिए बहुत हानिकारक होगा। तो बहुत से लोग देखो ब्लड प्रेशर लो, ब्लड प्रेशर हाई, शुगर, ये सब कितनी बीमारियां हो रही हैं। इसका कारण भोजन है। और दूसरी बात है, अब व्यायाम कोई करना नहीं चाहता कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे, आधा घंटे शरीर को हम थोड़ा व्यायाम करें। और इतने मेहनत के काम होते थे वो सब बंद। अब घर में माताएं बहनें 4 बजे से चक्किया पीसती थी हाथ से और भजन गाती थी। भजन गाते हुए आटा बैल जोतते हुए, मेहनत करते हुए, उनके शरीर देखो कितने पुष्ट होते थे। अब आज का क्या है, हर चीज मशीन से, आटा भी लगाने की जरूरत नहीं। कम से कम आटा गूंथने में थोड़ा तो दिल नहीं फेल होगा और क्या करेगा। शरीर में कोई मेहनत वाले कार्य नहीं है। अरे रोटी भी बन के आने लगी, नहीं आटा करके उसमें डालो, रोटी इधर सेक के आ गई, बस खाओ। ये भगवान की कृपा कहो कि अभी खवाने वाला नहीं आया, नहीं तो वो भी आ जाएगा कि आप बैठे रहो। आलसी लोग आलसी होते चले जा रहे हैं, तो शरीर बीमार होते चले जा रहे हैं। रोज व्यायाम करना चाहिए, हर मनुष्य को करना चाहिए। 15-20 मिनट तो करना चाहिए। बताओ इतने में व्यायाम कौन करता? रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के 1 हाथ, 2 हाथ, 3 हाथ उठे। ब्रह्म मुहूर्त में नहीं, लेकिन रोज करें। दोपहर के समय नहीं, जो जिस समय जो टाइम है, तो थोड़ी देर हमें लगता है कि अगर आप 20 मिनट, केवल 20 मिनट दंड बैठक, आसन, कुछ भी ऐसा जिससे आपके पसीना आ जाना चाहिए। अब एक से पूछा कि आप व्यायाम करते हो? हाँ। क्या करते हो? तो वो बताए, हम कहा ऐसे तो दिन भर करते रहो, कोई फर्क नहीं। 10, 15, 20 मिनट, मतलब इतनी जोर से। देखो मोटरसाइकिल सुबह सुबह जब स्टार्ट की जाती है ना, तो बड़े जोर से उसको गियर में डाला जाता है। ऐसे तुम अपने को गियर में डालो, 2-3 किलोमीटर दौड़ लगाओ, दंड बैठक मारो, पसीना पसीना हो गए, आप स्वस्थ रहोगे। ये ब्लड प्रेशर, शुगर, ये दिल की बीमारियां, ये छू नहीं जाएंगी। ये बस अधिक चिकनाहट वाली बाजार की चीजें मत खाओ। अपने घर का अगर शुद्ध घी है तो ठीक है, नहीं सरसों पिरवा लो, सरसों पिरवा कर शुद्ध तेल की खा लो, लेकिन बाजार की चीजें मत खाओ। इससे स्वास्थ्य की हानि होती है, बुद्धि भ्रष्ट होती है, भजन में मन नहीं लगता।